दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं जो संघ टिनोफेरा होता है उसके अपन सामान्य लक्षण प्लस वर्गीकरण डिटेल पूरा देखेंगे जो कि ट्रिक के साथ। उसमें आपका ट्रिक टीना के नाम से कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि थंबनेल में आपने पढ़ भी लिया होगा और टिनोफेरा से आपका लव बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि ट्रिक के माध्यम से आप इतने सारे कैरेक्टर को याद रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इसके सामान्य लक्षण यानी कि अपन कहते हैं जनरल कैरेक्टर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सामान्य लक्षण किसके, तो संघ टिनोफेरा के। देखिए संघ टिनोफेरा के लक्षण को याद करने के लिए ट्रिक है, उसको समझिए ध्यान से। एक लड़की है, उसका नाम क्या है, टीना। दिख रही है ना टीना, ये लड़की है ना। हालांकि लड़की नहीं है, फाइलम है। तो वो कहना चाहता है ट्रिक मतलब टीना बहुत सुंदर और कोमल है जो क्या करती है भाई साहब, जो समुद्र से एक बोल्ट लेकर, जो हमेशा मतलब हमेशा जलती है और हमेशा समुद्र से एक बोल्ट लेती है और वो लेकर के वो क्या करती है, सतह से तैर करके ऊपर आती है, समुद्र से सतह से तैर करके ऊपर आती है एंड प्रकाश जो होता है लड़का उसको ला करके दे देती है। समझे ना ट्रिक। तो ट्रिक कहना चाहती है कि टीना बहुत सुंदर और कोमल है जो हमेशा समुद्र से एक बोल्ट लेकर सतह से तैरकर प्रकाश से मिलती हैं। तो ये अपन की फर्स्ट ट्रिक हो जाती है। तो मैं इस ट्रिक को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अपन की ट्रिक इस प्रकार से हो जाती है। टीना बहुत सुंदर व कोमल है जो हमेशा समुद्र से एक बोल्ट लेकर सतह से तैरकर प्रकाश से मिलती है। अब इस ट्रिक के माध्यम से जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं उसको समझिए। पहला इसका जनरल कैरेक्टर क्या होता है, देखिए टीना बहुत सुंदर व कोमल है, इसको अपन बाद में देखते हैं। यहाँ पर अपन समझते हैं हमेशा समुद्र से, इसका मतलब ये होता है कि जो तीनों फेरा के प्राणी होते हैं वो हमेशा कहाँ रहते हैं, समुद्र में ही रहते हैं। मतलब पूर्णतया समुद्री प्राणी होते हैं। कौन, संघ टिनोफेरा के, समझे ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पूर्णतया समुद्री। देन अगर अपन सेकंड लक्षण इसमें देखते हैं तो सेकंड लक्षण क्या होगा, सेकंड लक्षण ये होगा टीना बहुत सुंदर व कोमल है। मतलब संघ टिनोफेरा के प्राणी होते वो कितने नाजुक होते, मतलब सुंदर और कैसा होते, कोमल होते। कैसा होते, कोमल होते। तो अपन कह सकते कि इस संघ के प्राणी बहुत सुंदर व कोमल होते हैं। यह हो जाता है इसका दूसरा जनरल कैरेक्टर। अब यहाँ पर समझिए, एक बोल्ट लेकर, इसका मतलब यहाँ से वैज्ञानिक का नाम निकलता है। मतलब संघ टिनोफेरा जो शब्द दिया था वो उस वैज्ञानिक का नाम होता है एस्केस बोल्ट। मतलब टिनोफेरा का नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम हो जाता है एस्केस बोल्ट। तो तीसरा लक्षण इसका हो जाता है यहाँ पर, जो कि एस्केस बोल्ट ने संघ टिनोफेरा का नाम दिया था, एस्केस बोल्ट ने नाम दिया। इसके बाद अपन देखते हैं सतह से तैरकर, इसका मतलब ये हुआ कि टिनोफेरा के प्राणी होते वो समुद्र के सतह पर तैरने वाले होते, समुद्र की सतह पर तैरने वाले होते। तो मैं इसका यहाँ पर थर्ड लक्षण लिख देता हूँ, ये प्राणी समुद्र सतह पर पाए जाते हैं, समुद्री सतह पर पाए जाते हैं। समझे ना। इसके बाद में समझिए कि भाई साहब प्रकाश से मिलती है, इसका मतलब ये होता है कि जो संघ टिनोफेरा के प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकाश से मिलते हैं और चमक उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं, या आप उन कह सकते हैं कि उनमें से प्रकाश वापस निकलता है। अब देखिए इसमें आगे मैं बताऊंगा कि इनमें क्या होते हैं, 8 सिलियरी कॉम्बो प्लेट होती है। मतलब प्लेट होती है ना, जैसे कि होती है ना प्लेट अपन की,
उसी प्रकार से क्या होता है, प्लेट होती है तो क्या करती है, इस प्रकाश जैसे गुजरता है तो उस प्रकाश को वो क्या करती थी, वापस परावर्तित करके वो प्लेट होती है वो चमकती है, जो कि इंद्रधनुष 7 कलर का दिखाई देता है। वैसे प्रकार से ये समानता प्रदर्शित करते संक्टिनोफेरा के प्राणी होते हैं वो, समझे ना। अब यहाँ पर समझिए इसका मतलब प्रकाश से मिलती है, तो अपन कह सकते हैं इसको कि ये प्राणी होते हैं वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ये इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से इतने अपन के जनरल कैरेक्टर निकल जाते हैं, समझे ना। अब सेकेंड ट्रिक क्या कहते हैं इसको समझिए, हालांकि मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंड ट्रिक। सेकेंड ट्रिक क्या कहते हैं इसको समझिए। अब भाई साहब, जो प्रकाश से टीना मिल गई, अब टीना मिली है तो उसको कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, है ना। और नहीं देगा तो क्या हो जाएगी, है ना, नाराज हो जाएगी। इसलिए प्रकाश क्या करता है, बदले में कुछ देता है। अब क्या देता है उसको समझिए। तो प्रकाश ने उसे गोला, बेलनाकार, गुजबेरी, कंगा, इसके बाद अखरोट, फिर जेली, है ना, मतलब कह सकते हैं लचीली जेली, लचीली जेली और 2 जनन स्तर या उत्तक स्तर सब कुछ थैली में भर करके दे दिया। ये इसका है दूसरा ट्रिक। दोस्तों ये अपन की हो जाती है सेकेंड ट्रिक। जहां पर सेकेंड ट्रिक क्या कहती है उसको समझिए। प्रकाश ने भाई उसे गोला, बेलन, गुजबेरी, कंगा, अखरोट, लचीली जेली और 2 उत्तक स्तर सब थैली में रख करके दे दिया, समझे ना। अब इस ट्रिक के माध्यम से संगटिनोफेरा के सामान्य लक्षण क्या निकलते उसको अपन देखते हैं। तो इसका देखिए पहला जनरल कैरेक्टर क्या निकलता है उसको समझिए। प्रकाश ने उसे गोला, बेलन, इसका मतलब ये हुआ कि संगटिनोफेरा के प्राणी होते उनका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है या फिर कैसा होता है, बेलनाकार होता है। मतलब इससे अब उनका संगटिनोफेरा के आकार निकल जाते हैं। तो आकार क्या हो जाता है, गोलाकार या बेलनाकार, समझे ना। ये हो जाता है अब उनका फर्स्ट लक्षण क्या, आकार, गोलाकार हो सकते हैं या फिर बेलनाकार हो सकते हैं। अब सेकेंड लक्षण क्या कहता है उसको समझिए। गुजबेरी, कंगा, अखरोट, लचीली, जेली। तो यहाँ पर देखिए संगटिनोफेरा के प्राणी होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, समुद्री गुजबेरी कहते हैं, समुद्री कंगा भी कहते हैं, समुद्री अखरोट भी कहते हैं, है ना, समझे ना। तो ये हो जाता है इनके दूसरा कैरेक्टर। तो मतलब इन जंतुओं को समुद्री गुजबेरी, समुद्री गुजबेरी या कंगा, सॉरी यहाँ पर कॉमा लगा दिया हमने, या कंगा या अखरोट कहा जाता है। अब ये तो हो गया आप उनका दूसरा। अब देखिए आगे क्या है, लचीली जेली। इसका मतलब ये है कि जो टिनोफेरा होता है उनका जो शरीर होता है वो लचीली जेली के समान होता है, मतलब लचीली जेली, है ना। तो तीसरा लक्षण ये कहता है कि इनका मतलब शरीर में सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर, मतलब किसका शरीर, टिनोफेरा का, है ना। तो उनका शरीर कैसा होता है, लचीली जेली के समान। ये तो हो गया तीसरा लक्षण। आगे देखिए 2 उत्तक स्तर। देखिए यहाँ पर अपन को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2 से मतलब ये है कि जनन स्तर की बात कर रहा है, मतलब टिनोफेरा होता है उसके जनन स्तर की बात कर रहा है। लेकिन उत्तक स्तर से मतलब है कि यहाँ पर शारीरिक संगठन से बात है। मतलब यहाँ पर टिनोफेरा होता है उनका शारीरिक संगठन होता है वो कैसा होता है, उत्तक स्तर का। लेकिन इसमें जनन स्तर की बात करते हैं तो 2 हो जाता है, मतलब एक्टोडम और एंडोडम, समझे ना। तो ये देखिए यहाँ पर तीसरा और चौथा लक्षण हो जाता है किससे, जनन स्तर से। तो चौथा लक्षण हो जाएगा अब उनका जनन स्तर। तो जनन स्तर 2 से हो जाते हैं डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 2 जनन स्तर होते हैं और 2 होते हैं उसको अपन इंग्लिश में कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन से जनन स्तर होते हैं मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं होता है। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर पांचवा लक्षण हो जाता है अपन का उत्तक स्तर, मतलब शारीरिक संगठन कैसा होता है, उत्तक स्तर का। देखिए पांचवा लक्षण हो जाता है उत्तक स्तर, मतलब शारीरिक संगठन इसका कैसा होता है, उत्तक स्तर का, संग टिनोफेरा का। अब यहाँ पर समझिए
सब थैली में रख कर दिया, सब थैली में रख करके दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ये जो होता है वो किसको बता रहा है यहाँ पर, थैली का मतलब होता है इनकी शरीर योजना की बात कर रहा है। इनकी जो शरीर योजना होती है वो अंध थैली शरीर योजना की बात कर रहा है ना। कौन, ये वाली लाइन है ना। तो इन जंतुओं की शरीर योजना होती है अंध थैली शरीर योजना प्रकार की, है ना। मतलब क्या होता है कि एक ही पोर से क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और एक ही पोर से क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। मतलब एक ही चित्र होगा इसके लिए। तो यहाँ पर मैं छठा लिख देता हूँ, शरीर योजना, अंध थैली शरीर योजना, अंध थैली शरीर योजना। तो ये अपन के इस ट्रिक के माध्यम से इतने जनरल कैरेक्टर निकलते हैं। अब जो बाकी बच जाते हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा, मतलब रट के, वो ट्रिक नहीं है उसके लिए, वो मैं आगे बताता हूँ। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं जो बाकी बच जाते हैं वो जनरल कैरेक्टर। तो देखिए पहला इसका बच जाता है एक तो सममिति, यानी कि सिमेट्री कौन सी होती है इन प्राणियों में, सिमेट्री कौन सी होती है, सममिति कौन सी होती है। तो जो टीनोफेरा होता है उनमें अगर सममिति की बात करते हैं तो उनमें पाई जाती है अरीय सममिति। कौन सी पाई जाती है, अरीय सममिति। अब ये अरीय सममिति क्या होता है, अगर किसी भी जंतु को दो या दो से अधिक अक्ष से काटते हैं तो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, अरीय सममिति। जो सेकंड बच जाता है वो होता है अपन का क्या, पोषण। क्या बच जाता है, पोषण। कि भाई साहब ये पोषण कैसे करते हैं या कैसा आप करते हैं। तो देखिए संघ टीनोफेरा के प्राणी होते हैं वो पोषण करते हैं भाई साहब प्राणी के समान, मतलब मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं, प्राणी के समान भोजन करते हैं, प्राणी सम मतलब कैसा होता है ये, मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। अब इसमें देखते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, तीसरी अगर अपन बात करते हैं तो इसमें स्पर्शक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्पर्शक, स्पर्शक जो होते हैं वो मैं संख्या भी लिख देता हूँ साथ में। स्पर्शक जो होता है वो एक जोड़ी पाए जाते हैं। अब एक जोड़ी का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर अपन बात करेंगे एक जूता मतलब एक ही जूता हुआ, मतलब अगर अपन बात करेंगे कि एक जोड़ी जूता मतलब दो जूते ना, जूते ना तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ी, मतलब देखिए एक जोड़ी से का मतलब क्या हुआ कि दो उसके स्पर्शक पाए जाते हैं, मतलब एक जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं। ये जो स्पर्शक होते हैं उस पर छोटे छोटे क्या होते हैं, लेसो कोशिका होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है, लेसो सेल होती है। कौन पाई जाती है, लेसो कोशिका। अब ये लेसो कोशिका काम क्या करती है समझिए। जैसे समुद्र में क्या करते हैं, सतह पर टीनोफेरा के प्राणी घूमते रहते हैं, जैसे कि टीनोप्लाना है, प्लूरोब्रेंकिया है, इस प्रकार के बहुत सारे बीरोई हैं। ऐसे प्राणी जो होते हैं वो घूमते रहते हैं समुद्र के सतह पर। अब कोई भी इसके पास जीव जंतु आता है सूक्ष्म, तो क्या होता है, लेसो कोशिका में फंस जाता है ना, लेसो कोशिका में फंस जाता है। अब लेसो कोशिका फंस के उसका जो मुंह होता है उसमें क्या होता है, फिर इंटर कर जाता है। तो देखिए ये क्या करती है, शिकार को पकड़ने में मदद करती है। प्लस ये लेसो कोशिका स्पर्शक जो होते हैं वो काम करते हैं किसी जगह पर, अगर टीनोफेरा के प्राणी को रुकना है तो उसको टिकाने का काम कौन करते हैं, स्पर्शक या लेसो कोशिका। हालांकि देखिए मान के चलिए ये अपन का स्पर्शक है बड़ा सा, है ना। अब इसमें छोटे छोटे क्या है, यहाँ पर अपन के बाल के समान लेसो कोशिका है। अब यही मान लीजिए ना क्या है, स्पर्शक प्लस लेसो कोशिका। तो लेसो कोशिका के दो काम हो गए, शिकार को पकड़ना प्लस इसको किसी जगह पर टिका के रखना। हालांकि मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर समझिए आगे चौथा लक्षण, जो कि चौथा लक्षण हो जाता है जनन। क्या हो जाता है, जनन। भाई साहब जनन तो करेगा, है ना, जनन नहीं करेगा फिर दूसरा बच्चा कैसे पैदा करेगा तो यहाँ पर समझिए जनन, तो जनन इसमें होता है लैंगिक। कौन सा होता है, लैंगिक। पांचवा लक्षण की बात करेंगे तो इसमें लिंग की बात करते हैं। तो लिंग होता है वो भाई साहब द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, द्विलिंगी, मतलब नर और मादा एक ही प्राणी के अंदर होंगे। नर मादा दोनों मतलब प्राणी नहीं होंगे ना, मतलब जो जननांग होते ना वो दोनों एक ही प्राणी के अंतर्गत होंगे, मतलब द्विलिंगी होंगे। इसके बाद अपन देखते हैं छठा गमन।
क्या देखते हैं, घमन। गमन, गमन है ना, घमन नहीं। अब गमन की बात करते हैं तो इनमें क्या होते हैं, 8 सिलियरी कॉम्ब प्लेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 8 सिलियरी, बोले तो सीलिया है ना, सिलियरी कॉम्ब प्लेट पाई जाती है। और ये कॉम्ब प्लेट होती है, वो ही उनका शरीर का निर्माण करता है ना। 8 सिलियरी कॉम्ब प्लेट पाई जाती है और यही सिलियरी कॉम्ब प्लेट होती है, वो शरीर का निर्माण भी करती है, साथ में घमन में मदद करती है, साथ में प्रकाश का उत्सर्जन करने, मतलब प्रकाश जो निकलता है ना इंद्रधनुष के समान, वो भी इसी का ही मदद से निकलता है। तो देखिए इसके अलग अलग काम हो जाते हैं। एक तो गमन करने का लिए हो जाता है, प्लस इसके शरीर के निर्माण के लिए भी होता है, शरीर निर्माण के लिए। और अगर अपन आगे बात करते हैं तो आगे इसका काम है प्रकाश को उत्सर्जन करने के लिए, मतलब उसको कह सकते हैं इंद्रधनुष के समान। इंद्रधनुष बनाने के लिए अपन कह सकते हैं ना, बनाने के लिए भी काम आते कौन, 8 सिलियरी कॉम्बो प्लेट होती है वो। तो इसका ये पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाता है। अभी आगे समझते हैं सातवां बात करेंगे निषेचन, लास्ट एंड फाइनल है निषेचन। अगर निषेचन की बात करते हैं तो देखिए निषेचन की अगर बात करेंगे तो उनका निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है। मतलब शुक्राणु अंडाणु कहाँ छोड़ देते हैं, समुद्र में। अब उनको मिलना है तो उनको, मतलब मिलना है तो मिल लो, अब उन तो जा रहे हैं ना छोड़ के मतलब बाह्य निषेचन होता है। ये तो हो गई बात आगे इसकी, है ना। अब देखिए ये टीनोफेरा के प्राणी होते में उसमें एक बात पाई जाती है, मतलब क्या बात पाई जाती है, पीडोजेनेसिस पाया जाता है। अब ये पीडोजेनेसिस क्या होता है, तो देखिए जितने भी अगर अपन बात करते हैं टीनोफेरा के प्राणी होते हैं उनमें लार्वा पाया जाता है, सीडीपी लार्वा। सीडीपी लार्वा होता है, उसमें एक खास बात ये होती है कि भाई साहब ये जो जंतु होते हैं वो लार्वा अवस्था में क्या करते हैं, जनन जो मतलब अंग होते हैं उसका निर्माण करते हैं और लार्वा अवस्था में जनन क्रिया कर देते हैं। और इस क्रिया को अपन कहते हैं पीडोजेनेसिस। क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस। मतलब लार्वा सीडीपी लार्वा होता है, उसमें लार्वा अवस्था में क्या होते हैं, एक तो जनन अंग का निर्माण होता है, जनन क्रिया पूर्ण करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस। उसे अपन क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस। लार्वा अवस्था में क्या करते हैं, वो जनन अंग का निर्माण करते हैं प्लस जनन करके जनन क्रिया पूर्ण करते हैं और इस क्रिया को अपन कहते हैं पीडोजेनेसिस। तो ये सारे हो जाते हैं संघ टीनोफेरा के जनरल कैरेक्टर। अब इसका अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो देखिए उसको अपन किसके आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं स्पर्शक के आधार पर। तो इसका क्लासिफिकेशन में अपन देखते हैं तो इसमें अपन को समझना है टेंटाकुलेटा और न्यूडा। टेंटाकुलेटा में स्पर्शक पाए जाते हैं, न्यूडा में नहीं पाए जाते हैं। और इसमें एग्जांपल देखेंगे तो प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना, एंड इसमें एग्जांपल हो जाता है बीरोई केवल न्यूडा में, और इसको बिल्ली की तैरती आंखें कह सकते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन प्लस इसके सामान्य लक्षण कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप को सारा समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।